तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का। हेलो नाइट्रो एरियंस क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, आज सब कुछ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 6 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो नाइट्रो एरियंस, नाम तो बहुत शानदार है। देखो इसमें हेलो भी होता है, ठीक है, और इसमें नाइट्रो भी होता है, ये इसमें नाइट्रो भी होता है और एरियंस भी होते हैं। एरियंस मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेलो नाइट्रो एरियंस हमारा बन के तैयार हो जाता है। हेलो पता है आपको कितने हेलोजन होते हैं, अब तक पता है आपको कितने हेलोजन होते हैं? 4 हेलोजन होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं? फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हेलोजन होते हैं और चारों के चारों हेलोजन हम यूज करने वाले हैं आज यहाँ पर। साथ में हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, ये भी अपना खेल दिखागा। अब नाम सुन के आपके दिमाग में इसकी परिभाषा जागने लगी होगी। क्या परिभाषा, जरा मुझे बताओ भाई, क्या लगेगी परिभाषा? देखो, यानी कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि एरियंस एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप दोनों होते हैं। अंदाजा लगा लो आप। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी रिंग में हेलोजन तथा नाइट्रो ग्रुप दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे हेलो नाइट्रो एरियंस कहलाते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन लिख लोगे या मैं लिखवा दूं? अरे खुद भी लिख ले करो यार थोड़ा बहुत। चलो साहब मैं लिखवा दे रहा हूं फिर। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे एरोमेटिक, लाइन पे फोर्स करना पड़ेगा ठीक से, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके सर, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में, काय में, जिनकी रिंग मतलब वले, वाह भाई वाह, जिनकी रिंग में, ठीक है, हेलोजन, ठीक है सर, हेलोजन, ओके ओके ओके, तथा नाइट्रो ग्रुप, ओके सर, नाइट्रो ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है सर, दोनों जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे भाई? दोनों जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? इतना बड़ा नाम है यार, देखिए यार कितना बड़ा नाम है इसका। हेलो ओके, नाइट्रो ओके, एरियंस कहलाते हैं। हेलो नाइट्रो एरियंस कहलाते हैं, ओके सर, हेलो नाइट्रो एरियंस कहलाते हैं। चलिए साहब एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। हाँ एक चीज और है, आपको पता है कि अगर रिंग है बेंजीन रिंग तो उसमें ऑर्थो पोजीशन भी होती है, नाइट और पैरा भी होती है, मेटा भी होती है, यानी 3 पोजीशन होती है ना। तो 3 यानी कि हेलो नाइट्रो एरियंस के 3 आइसोमर होते हैं। अब यार मैं इतना बड़ा नाम लिखवाऊँ या शोर में लिखवा दूँ उसको? चलो यार इतना बड़ा नाम लिखवा दो। चलिए साहब देखो, हेलो नाइट्रो एरियंस, अब इतना बड़ा नाम है तो लिखना पड़ेगा यार, हेलो नाइट्रो एरियंस, ओके सर, हेलो नाइट्रो एरियंस के कितने आइसोमर होते हैं बेटे? 3 आइसोमर होते हैं। चलिए साहब कौन कौन से होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अच्छा ठीक है, देखिए जरा फिर ठीक से, यहाँ कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है मेरे दोस्त, यहाँ कोई भी हेलोजन एटम, X4 कोई भी हेलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन क्लोरीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है तो हम भी साफ क्लोरीन का यूज़ करेंगे, और बाकी जितने भी हेलोजन है ना सब कुछ छोड़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका? अरे भैया इसका नाम क्या है? ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन या ऑर्थो नाइट्रो हेलो बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑर्थो, क्योंकि हमारा है ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन, तो पहले मैं हेलो लगा दूंगा, ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। एक तो यार नाम इतना बड़ा है यार, ठीक है। दूसरा वाला, ये वाला क्या है? ये कंपाउंड कौन सा है मेरा भाई? भैया अबे ये भी कंपाउंड बता दो भाई, ये भी X4 हेलोजन, तो इसका नाम क्या है? मेटा, M4 मेटा। अब यार फिर लिखो पूरा नाम, अबे हाँ इतना बड़ा हो गया भाई, मेटा हेलो, ठीक है, नाइट्रो, मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन। यार देख रहे हो तुम कितने देर में नाम लिखने पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक और आइसोमर बना दो इसका, एक आइसोमर और है, जिंदा आइसोमर है बिल्कुल, ये वाला। क्या नाम होगा इसका? आप खुद से बताओ जरा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरुआ, यानी कि पैरा क्लोरो ओ पैरा हेलो, क्लोरो मत लिखो यार, पहला हेलो, ठीक है, नाइट्रो, ओके सर, पैरा हेरो नाइट्रो बेंजीन। चलिए साहब ठीक है। और X4 वेयर, जहाँ X है ना, X
X फॉर हेलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों का खेल है और ये खेल भैया बड़ा तगड़ा खिलाता है हम लोगों को, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक खेल खिलाता है ये। ठीक है, तो ये हो गए हेलो नाइट्रो एरियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पढ़ लेना भैया, फालतू के टॉपिक नहीं करवाऊंगा, बस वही टॉपिक पढ़ के चलते हैं जो पेपर में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा है ना। चलिए साहब, हेलो नाइट्रो एरियंस समझ में आया। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रिंग में हेलोजन और नाइट्रोजन ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं, हेलो नाइट्रो एरियन कहलाते हैं। अब हेलो नाइट्रो एरियन के 3 आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा, यानी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। जब पोजीशन 1, 2 पे होती है ना तो वो ऑर्थो हो जाता है, 3 पे होती है तो वो मेटा हो जाता है और 4 पे होती है तो वो पैरा हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हेलो नाइट्रो एरियंस का हो गया। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? ये ना हुआ तो ज़रा मुझे बताओ यार, क्लियर ना हुआ सर? अरे हो गया होगा, कुछ ना है इसमें। चलिए साहब, इसको हम बनाने की विधि एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ तक का ज़रा पहले स्क्रीनशॉट लेने इसका, आप लिख लिया होगा हाथों हाथ है। चलो फिर भी जो है मैं इसको, क्योंकि विधियाँ जो है बनाने की थोड़ी सी बड़ी होने वाली हैं, बोर्ड पे पूरे पाएंगी ये, तो ठीक है, इजी टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है यार। चलिए साहब, इसके बाद देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो नाइट्रो एरियंस। ठीक है, चलो साहब, ठीक है साहब, चलो फॉर्मेशन ऑफ हेलो नाइट्रो और बेंजीन। चलिए साहब बना के देख लेते हैं जल्दी फास्टली, बहुत इजी पॉइंट है, कुछ नहीं है, सिंपल से पॉइंट होते हैं। देखने जरा पहला नंबर में क्या करवाने वाला हूँ। अच्छा सर पहला नंबर करवाएंगे, आप देखो जरा क्या बनेगा। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन पकड़ना, पहले नंबर पे हमें पकड़ना है क्लोरोबेंजीन। आपने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ भी रखी होगी, ना मानो तो आप देख लेना कैसे बनेगी। क्लोरोबेंजीन है प्लस आपको सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेना है। भैया सांद्र नाइट्रिक अम्ल गाढ़ा होता है, काम करेगा फुल वाला। ठीक है, ये मेरे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। चलिए साफ कर देते हैं थोड़ा सा गर्म। तो ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बनता है, ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बन जाता है। लेकिन मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाने का तरीका अलग होता है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल तो इन दोनों का मिक्सचर बना दो भैया, मिक्सचर इन दोनों का। अरे सर जल्दी बनाओ, टाइम ना रहा। ये है मेरे पास NO2, क्या बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है सर, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और आप अगर इसका सेकंड नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचो कि यार ये आगे पीछे करने से हमारा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, प्लस मेरे पास क्या आगा भैया, Cl आगा मेरे पास। ठीक है, और प्लस बनेगा मेरे पास NO2, उसका नाम क्या है? पैरा नाइट्रो, नहीं यार पहला क्लोरो कर दे रहा हूं मैं, पैरा पहला क्लोरो नाइट्रो। ठीक है, बेंजीन। ओके सर, ओके। इन दोनों का क्या बना? मिक्सचर। क्या बनता है मेरे दोस्त? मिक्सचर बनता है। मिक्सचर मतलब मिश्रण बनता है। अच्छा, इसमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है? मेन प्रोडक्ट होता है पैरा वाला, और साइड प्रोडक्ट होता है ये वाला। ये बनता है 90% और ये बनता है 10%, इसलिए इसको बोला था मेजर। और इसकी आगे मैकेनिज्म भी देने वाले हैं। ठीक है, इसकी नहीं देंगे, इस वाले के देंगे। ये बना हमारा माइजर प्रोडक्ट, मेजर होता है भैया ये। और ये क्या होता है मेरे पास? माइनर होता है। माइनर मतलब छोटा मोटा और मेजर मतलब बड़ा तगड़ा। ठीक है, चलो साहब देखता है वो मिक्सचर हो गया मेरे पास, है ना। थ्योरी लिख लोगे ना इसकी बना के। चलिए साहब, और एक खास बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बनाना ना, तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा, फिर उसका नाइट्रीकरण होगा। पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन होगा, फिर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन होगा, तब जाके हमारा ऑर्थो और पैरा बनके तैयार होगा। पर मैं इतना लिखवाने वाला नहीं हूं, कौन लिखे, इतनी लंबी कथा है भैया। तो डायरेक्टली आप लिख लेना कि जब क्लोरोबेंजीन का, जब क्लोरोबेंजीन का, ठीक है सर, जब क्लोरोबेंजीन का, ओके, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है, किया जाता है। तो क्या बनता है भैया? किया जाता है तो ऑर्थो तथा पैरा, ठीक है, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है, ओके सर। आप बना लेना बढ़िया करके, बन जाएगा ना, डरो मत, घबराओ मत यार। अच्छा, मैं सेकंड नंबर पर आ जाता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं डायरेक्टली, अगर मुझे बनाना मेटा ये मेरे पास क्या है बेटा? ये NO2 हो गया। ठीक है, तो NO2 हो गया, प्लस इसी की जगह मैं Cl2 के साथ में प्रेजेंट हो सकता है बेटे AlCl3। ठीक है,
तभी हमारा क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, AlCl3 मेरे पास क्या प्रेजेंट है। अब क्या लगा दो आप, I2 भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है, मर्जी है आपकी। तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ नहीं होने वाला है इसका, इसमें तो सर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये बना मेरे पास मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके सर, बेंजीन। ठीक है, तो पहले मैंने बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाया होगा तो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन बना है, और जब नाइट्रोबेंजीन का आप क्लोरीनेशन करवाते हो तो आपका मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिलकर यानी कि तैयार हुआ है। ठीक है, बन गया। आप लिख सकते हो कि भैया नाइट्रोबेंजीन, ओके 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 ओके, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके ठीक है, क्या बना था, मेटा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो यहाँ पे ओ लगा देना भैया। ठीक है, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाता है। ठीक है, कितना बड़ा नाम हो गया यार। ठीक है, लिख लोगे ना बेटे, नाइट्रोबेंजीन Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्या करके मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो क्लोरोबेंजीन से ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगी, और नाइट्रोबेंजीन से भैया क्या बनेगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो सिंपल से मैथड थे। लेकिन अभी मुझे बताना है पिक्रिक एसिड 246 यानी कि पिक्रिलिक क्लोराइड बनाना है, पिक्रिलिक क्लोराइड। तो पहले पिक्रिलिक क्लोराइड बनाने के लिए पहले हमें पिक्रिक एसिड बनाना पड़ेगा, उसके बाद में जाके हमारे पास पिक्रिलिक क्लोराइड बनेगा। चलिए साहब बना के देखते हैं एक बार, इसको रेस कर दूं। ठीक है, 2 नंबर हो गए हमारे। ठीक है। अच्छा, मैं एक तीसरा नंबर और लेता हूँ, अभी बस लास्ट नंबर है, इसके बाद में इसकी रिएक्टिविटी पढ़ लेंगे। ठीक है, और रिएक्टिविटी के बाद जो है ये खत्म करते हैं, जितना है सिलेबस में उतना मैं करवा दे रहा हूँ, है ना। चलिए साहब हटाते हैं इसको अब, स्टार्टिंग। ओके। क्या पढ़ाना है मुझे, क्या बोल रहा था मैं, तीसरा नंबर, हाँ 3rd नंबर बोल रहा था मैं कि अगर मैं फिनोल को पकड़ लूँ, अरे भैया पकड़ लोगे सर, पकड़ लिया, प्लस 3HNO3 फिनोल बड़ा डीपली पढ़ रखा आपने, प्रेजेंट इन सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, या फर्मिंग भी आता है, सधूम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म कर दो इसको, क्या कर दो बेटे, गर्म कर दो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 246 नाइट्रिक एसिड, वो 246 नाइट्रोफिनोल। तो ये बन जाएगा मेरे पास NO2 यहाँ जाएगा, एक NO2 हमारे पास यहाँ जाएगा, एक NO2 हमारे पास क्या है बेटा यहाँ जाएगा। तो क्या नाम है इसका, 246 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, 246 नाइट्रो मतलब कितने नाइट्रो हैं ये, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके सर, ओके। लेकिन सर अभी ये तो हेलो है ही नहीं, ये तो इसमें तो हेलो है ही नहीं, इसमें हेलोजन कहाँ से आगा, अब आगा हेलोजन, तुम डरो मत बिल्कुल भी, अब हेलोजन आगा। PCl3 पकड़ लो बेटे, PCl3 नहीं PCl5 पकड़ लो। जब PCl5 के साथ क्या होगा तो पता होना चाहिए कि जो OH ग्रुप का ये धुआं निकाल देता है। POCl3 यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, HCl क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, बचा एक Cl, वो मैं यहाँ जोड़ दूंगा। अच्छा सर वो आप जोड़ दिया आपने, तो यहाँ जोड़ा आपने, तो बन गया मेरे पास NO2, फिर मेरे पास सर क्या बन गया NO2, फिर मेरे पास क्या बन गया NO2 बन गया, 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हमारा बन के तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिलिक क्लोराइड। इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं बेटे, पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिलिक, पिक्रिलिक। ठीक है, पिक्रिलिक क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। लिख लो नाम, अगर चाह रहे हो तो लिख लो, ना छोड़ दो उसको, नाम लिखना इसके नीचे 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, लिख लोगे ना नाम इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। तो फिनोल किसके साथ रिएक्ट करके बेटे, जब फिनोल को ठीक है सधूम नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता, तो क्या बनता है बेटे, जाता है, तो पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड बनता है। ओके सर, ओके, पिक्रिक एसिड बनता है, जो PCl5 से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl5 से क्या करके बेटे
क्रिया करके क्या बनाता है, पिक्रिलिक एसिड, पिक्रिलिक क्लोराइड बनाता है, ठीक है, पिक्रिलिक क्लोराइड बनाता है। बस ये हमारा फाइनल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ हेलो नाइट्रो बेंजीन हमने कर दिया। 3 मेथड थे, तीनों के तीनों मेथड निपटा दिए, ठीक है। आप भी इसी तरह से तीनों के तीनों मेथड निपटा दो। अब पढ़ लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो एरिस, जो कि बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, और बहुत ही ईजी भी है। 2 रुपये के ईजी से भी ईजी। कर दें इसको इरेज, चलिए साहब कर दे रहा मैं इसको इरेज, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। चलिए साहब अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो बेंजीन। अच्छा सर इसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं। हाँ बस देखो ज़रा, रिएक्टिविटी यही बहुत ज़रूरी है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलो, ठीक है सर, नाइट्रो, ठीक है सर, हेलो नाइट्रो और बेंजीन, और हेलो नाइट्रो एरिन्स। ओके सर, ओके, हेलो नाइट्रो एरिन्स बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है बेटा। ये थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है, पर घबराओ मत, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट, और इससे तो इजी सब्जेक्ट मुझे कोई लगता भी नहीं है केमिस्ट्री से। चलो साहब देखो, सबसे पहले एक लाइन पे फोकस करना आप ठीक से, है ना, जो चीज़ मैं बनवा रहा हूँ। देखो अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके, तो आप ये रिएक्टिविटी समझ जाओगे। यहाँ मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अभी मैं ज़रा थोड़ा सा एक सेकेंड मार्कर यूज़ करूँ इसमें, ठीक है। ये मेरे पास क्या का बेटे Cl आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके पास लोन पेयर होंगे मेरे पास 3, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है, ठीक है, यानी कि -1 होती है, तो लास्ट ऑर्बिटल बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बॉन्ड बना लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास शेष रह गए हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ शिफ्ट हो गए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा तो उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है मेरे पास ये खिसक जाएगा यहाँ को, ये खिसक जाएगा यहाँ को, ठीक है। इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो मेरे दोस्त, इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगा। इस पर आ जाएगा माइनस, क्या गया बेटा, इस पर माइनस आ गया, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड, और Cl पे क्या गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 लोन पे उसके पास क्या लगा बेटा, शेष रह गए अभी, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे इस वाले बॉन्ड में फिट हो गए। अब बात क्या आती है, बात कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है मेरे दोस्त कि अभी और रेजोनेंस शो होंगी इसकी, लेकिन अभी एक चीज़ ये समझ लो कि जो तुम्हारे पास क्लोरीन एटम है यहाँ पर, वो डीएक्टिवेट हो गया। क्या हो गया, डीएक्टिवेट, निष्क्रिय हो गया। अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी नाभिक स्नेही को यहाँ जोड़ूं, और नाभिक स्नेही पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का या माइनस का, अरे भैया नाभिक स्नेही पर चार्ज माइनस का होता है, तो ये क्या ये माइनस वाला इसको बाहर कर पाएगा, है भैया, ये जो माइनस वाला है इसको बाहर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कभी भी बाहर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो यार ये कैसा बाहर कर देगा, चिपक जाएगा ये जाके, ठीक है। अगर इसके पास भी माइनस प्लस होता ना, तो ये थोड़ी बहुत लड़ाई करता, तो थोड़ा बहुत दम रखता, अगर ये पावरफुल होता तो ये इसको बाहर कर देता, लेकिन अभी ये नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा है मेरे पास, प्लस है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो बाहर करने का कोई चांस नहीं है, ये चिपक जाएगा यार। अब हमें अगर ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखानी है, लेकिन यहाँ पे जो हो गया क्लोरीन एटम वो मेरे पास डीएक्टिवेट हो गया, काम करके दे नहीं रहा, नाभिक स्नेही परेशान है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन इसका जुगाड़ भी इस नाभिक स्नेही ने चेक कर लिया, मतलब देख लिया है, बोला मैं कर दूंगा बाहर कैसे ना कैसे करके, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। पर अभी ज़रा ध्यान देना, फिलहाल इतना है कि यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है ना वो डीएक्टिवेट हो चुका है, और न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन एटम पर अभी कोई अटैक नहीं करेगा, है ना। चलो साहब आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, आगे देखते हैं इस चीज़ को, आगे देखते हैं इस चीज़ को भाई। चेंज टू मतलब रिजोनेंस का सिंबल लगाओ, फिर डबल लगाओ, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चला गया, है ना, ये वाला जो बॉन्ड है बेटे वो यहाँ चला गया, ठीक है, चला गया, चलो साहब चला गया। फिर मेरे पास एक नया रिजोनेंस बनता है, देखो प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये मैंने ऐसे लिखा है, और यहाँ मेरे पास क्या है Cl है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा लोन पेयर सहित, प्लस मेरे पास ऐसे रहेगा, और इस बार माइनस आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास रिजोनेंस का सिंबल आगा, ठीक है। अब इस बार ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इस बार मेरे दोस्त कहाँ बॉन्ड बनने वाला है, इस बार मेरे पास बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। इस पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा, Cl रह गया मेरे पास,
2 लोन पेयर मेरे पास ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस है मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा, फिर एक रेजोनेंस और, ठीक है, लास्ट वाला रेजोनेंस में मैंने शो कर दिया इसको कि ये हाइब्रिड यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड है ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को 3 अंडे लगा शो किया जाता। तो मेरे पास है ये है मेरे पास, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो माइनस प्लस मिलेगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस, ये माइनस प्लस मिले खत्म, प्लस माइनस, तो यहाँ मेरे पास एक बॉन्ड बन जाएगा Cl मेरे पास ऐसे कैसे रह गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ रिजोनेंस हो जाता है, और जहाँ रिजोनेंस जितना ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए साहब, अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ। मेन पॉइंट मेरे पास ये है कि देखो कार्बन यानी कि हेलो एरीन में, ये हेलो एरीन इस टाइम, हेलो एरीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच, हेलो एरीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और क्लोरीन एटम जो होता है यानी कि हेलोजन एटम जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। अब पार्शियल जब पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान देना बेटे, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, तो ये जो क्लोरीन एटम है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, मतलब अत्यंत निष्क्रिय हो जाता है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए साहब, मैं यहाँ पॉइंट पे लिख पाऊँ, ध्यान देना लाइन पे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिजाइन इस पर अटैक नहीं करेगा। देखो यानी कि हेलो एरीन में, किसने बेटे, हेलो एरीन्स में, ओके, हेलो एरीन्स में जो मेरे पास CX बॉन्ड होगा, ठीक है, CX बॉन्ड जो होगा ना मेरे पास, CX बॉन्ड में क्या होता है बेटे, डबल बॉन्ड यानी कि CX के बीच, CX के बीच, ओके 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 ओके, CX के बीच, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे होता क्या है, और हेलोजन एटम, और हेलोजन एटम जो होता है बेटे, देखो ध्यान से, हेलोजन एटम, ठीक है, पार्शियल, ठीक है, पार्शियली, चलो मैं पार्शियली, PARTI, पार्शियली, चलेगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक 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 है सर, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, जिससे होता क्या है, जिससे हेलोजन एटम अत्यंत निष्क्रिय हो जाता है, अत्यंत क्या होता है बेटा, ये निष्क्रिय, अत्यंत निष्क्रिय, कैसे लिखा जाएगा निष्क्रिय यार, अत्यंत डीएक्टिवेट हो जाता है, अत्यंत निष्क्रिय हो जाता है, अत्यंत निष्क्रिय हो जाता है, ओके ओके हो जाता है, तथा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दर्शाता है, ये कारण होता है मेरे दोस्त, ये रीज़न होता है। लेकिन अगर पोजीशन पे देखो, जरा ध्यान देना लाइन पे, मैंने क्या बोला समझ में आया थोड़ा बहुत, मैंने बोला कि हेलो एरीन्स में CX के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और हेलोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि हल्का धनात्मक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हेलोजन एटम अत्यंत निष्क्रिय हो जाता है, तथा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दर्शाता। मतलब ये हुआ, अर्थात जो आपके पास हेलोजन एटम होता है ना, वो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि अर्थात का मतलब मैं दे रहा हूँ कि अर्थात हेलोजन एटम, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दर्शाता है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दर्शाता है। अब बेटे बात यह आती है कि नाभिक स्नेही हर चीज़ का तोड़ निकालता है, वो कहता है कि मुझे इस क्लोरीन को बाहर करके इसके स्थान पे जुड़ना है, तो अब कैसे जुड़ेगा, उसके पास भी बहुत तगड़ा इलाज है। तो वो ये कहता है कि अगर ऑर्थो पे और पैरा पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो उसका जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से हो जाती हैं। यदि ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
तो प्रतिस्थापन रिएक्शन जो होती है यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है, आसानी से हो जाती है। ठीक है बेटे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो आसानी से हो जाती है। समझ में आ रहा है ना सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने जब बताया पहले कि जो नाभिक स्नेही है वो यहाँ से इस वाले को बाहर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैंने ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दिया, ऑर्थो और पैरा पे अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ऑर्थो पे हो या पैरा पे लगा हुआ हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती हैं। और जो हेलो एरीन्स यानी कि हेलो नाइट्रो एरीन्स का जो आपके पास हेलो नाइट्रो एरीन्स का जो हेलोजन एटम होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, जैसे OH माइनस आयन हो गया, NH2 हो गया, NH2 माइनस आयन हो गया, या फिर OR हो गया, इनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि हेलो नाइट्रो, चलो मैं दे रहा हूँ, आसानी से हो जाती हैं, अर्थात यानी कि हेलो नाइट्रो एरीन्स का हेलोजन एटम स्ट्रॉन्ग पत्ता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, जैसे OH माइनस आयन, ठीक है, NH2 ग्रुप या OR द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। द्वारा क्या होता है बेटे, प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है बेटे, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट लें। तो रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला कि भैया रिएक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है इसकी। चलिए साहब जरा इसकी रिएक्टिविटी करें, आप जरा अपनी बुक में नोट्स करें, जैसे लिखवाया है करवाया है वैसे कि वैसे छाप करना पेपर में। ठीक है, कभी ये छोड़ दो थ्योरी, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है ये। ठीक है, तो किसकी वजह से यह डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। चलिए साहब बढ़ाते हैं करते इसको रेज। ठीक है साहब, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं कहानी, आगे बढ़ाओ कहानी और कहानी आगे को बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, ओके। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा इसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए साहब, अब कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ करने के लिए, मैं करवाऊंगा आपको। देखो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, फोकस करें लाइन पे। क्या OH माइनस आयन आई है, ये नाभिक इसने ही है, तो जितने भी नाभिक हैं सब पे माइनस लगेगा। और प्रेजेंट में रखूँगा यहाँ पे जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और तो देखेंगे भाई होता क्या, तो क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि जो ये OH माइनस आयन है वो Cl को बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्या कर दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, अब जो है और प्रेजेंट प्लस OH माइनस आयन, और मैं इसको हीट करूंगा, जलीय पकड़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ जो है मैं एक काम करता हूँ 130 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको हीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो ये OH होगा वो इस Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, यानी कि Cl माइनस आयन को बाहर कर देगा और अपने साथ जो है एक बॉन्ड बना लेगा कुछ इस टाइप से। ये बना लिया, बॉन्ड बन गया। देखो इसका नाम क्या है, यहाँ रिएक्शन हो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं भैया Cl लेके और पैरा पे लगाऊं नाइट्रो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है मेरे पास ये, प्लस मैं OH माइनस आयन से क्या करवाऊं, इसकी प्रेजेंट इन जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 100 डिग्री पे गर्म करवाऊंगा मैं। तो अभी भी क्या होगा मेरे पास, सब बाहर हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या होगा बेटे, Cl बाहर हो जाएगा और OH मेरे पास क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ से Cl माइनस आयन क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, और ये मेरे पास NO2 जुड़ गया। यहाँ क्रिया विधि, यहाँ पे यानी कि अगर ऑर्थो या पैरा पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से हो रही हैं। देखो सिंपल सी, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही हैं। अगर आपने ये ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी करवाने वाला हूँ मैं क्रिया विधि। ठीक है, ये किस तरह से OH माइनस आयन यहाँ पे ऐड हो रहा है और कैसे नाइट्रो ग्रुप यहाँ काम कर रहा है। आप चाह रहे हो तो इसकी क्रिया विधि दे सकते हो, सिंपल सी क्रिया विधि है, दोनों की दोनों सेम है, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है,
पहले मैं इसी करवाऊंगा, फिर देख लेंगे इसकी करवाई ना तो बढ़ते हैं आगे को। चलिए साहब यहाँ तक जरा पहले स्क्रीन शॉट लें इसका, ले लिया हुआ है। चलो साहब, तो किस तरह से यार ऑर्थो पे और पैरा पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर ऑर्थो पैरा पे हमने नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाया तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। आखिर देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैकेनिज्म करवा देता हूँ मैं इस चीज़ की भैया, फिर मैकेनिज्म, ओके सर ओके, मैकेनिज्म करवा देते हैं इस चीज़ की। तो ये रिएक्शन निम्न स्टेप में होती है, चाहे 2 स्टेप हो या 3 स्टेप हो, साला करके मारेंगे इस रिएक्शन को। यह रिएक्शन निम्न स्टेप में होती है, निम्न स्टेप में होती है, स्टेप्स में होती है। ओके सर, यह रिएक्शन निम्न स्टेप्स में होती है। स्टेप्स नंबर फर्स्ट मेरे पास आ जाता है। चलिए साहब, स्टेप नंबर फर्स्ट आप क्या करने वाले हैं सर? स्टेप फर्स्ट में पहले बनता है कार्बन आयन बनता है जो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। तो सबसे पहले देखो शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। कार्बन आयन बनता है जो रेजोनेंस के कारण, जो रिजोनेंस के कारण, ठीक है, स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो ठीक कर लेना उसको, क्योंकि यार इतना बड़ा लेक्चर है और बिना देखे करवाना है, तो उसमें बेटर ये है कहीं कोई गलती मिस्टेक हो जाती है, लेकिन होती तो नहीं है, बाई चांस हो गई तो आप ठीक कर लेना है। तो कार्बन आयन बनता है जो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। बना के दिखाओ सर जरा कार्बन आयन कैसे बनेगा। ये भैया ये बड़ी खतरनाक चीज़ आ गई है सर, कैसे बनेगा ये? कोई चीज़ खतरनाक नहीं होती। ये देखो, यहाँ मेरे पास बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास बॉन्ड है, ठीक है। Cl हमारा ये लटका पड़ा खड़ा बिल्कुल सीधा ऊपर, यही है ना। और NO2 मेरे पास ये है, तो N और O और मेरे पास O, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, लेकिन मैं इसको सिंगल बॉन्ड शो करके इस पे प्लस साइन शो करूँगा और इस पे बेटे मैं शो करूँगा माइनस साइन, ठीक है। इस पे मैंने प्लस साइन शो करा, इस पे मैंने माइनस साइन शो करा, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब क्या होगा, अब यहीं से जो है OH माइनस आयन की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही OH माइनस आयन एंट्री मारता है, इसको दूसरे को तीर के ऊपर लगा दो, यहाँ पे ये तीर के ऊपर लगाओ। जब OH माइनस आयन एंट्री मारता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ क्रॉस कर दूंगा मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे। Cl अभी अलग ना हुआ मेरे दोस्त, नाइट्रो लगा पड़ा, लेकिन Cl अभी अलग ना हुआ है, ठीक है। Cl अभी अलग नहीं हुआ है। कभी सोचो कि Cl अलग हो गया, ये बन गया हमारा कार्बन आयन, है ना। तो ये आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया मेरे पास OH और ये आ गया मेरे पास Cl। अब ये दोनों एक साथ देखेंगे एक दूसरे को कि यार ये तो आ गया, क्योंकि इसके बाद बहुत तगड़ा जुगाड़ है, इनने जुगाड़ लगाया ये वाला NO2 का। अगर ये लगा हुआ ना होगा ना तो इसके बस की बात नहीं है कि फिर Cl को अलग कर दे, हो जाएगा अलग, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जाकर अलग होगा। इतनी मेहनत क्यों करें जब हमें इजी पड़ जाओ तो। चलिए साहब देखते हैं फिर आगे। और ये हमारे पास ऐसे का ऐसे रहेगा, इस पर प्लस रहेगा N पे, और बेटा यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, इस पर मेरे पास O पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा भैया क्या होने वाला है। देखो इस स्टेप को ध्यान समझना, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा बड़ा होने वाला है दिमाग का, क्योंकि यहाँ होगा रेजोनेंस। मैंने बोला कि कार्बन आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखो ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा इस पे को, जैसे ही मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक करूँगा तुरंत ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस माइनस के बीच में तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं एक साथ? एक साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? लाइन पे फोकस करना ठीक से। एक बॉन्ड तो मेरा ये बन गया, एक बॉन्ड मेरा ये, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो दो प्लस हो जाएंगे इसके ऊपर। जब मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक करा तो इससे माइनस आ जाएगा, इससे प्लस आ जाएगा, तो ये वाला प्लस और जो ये वाला माइनस होगा वो एक बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अभी भी इस पर प्लस क्या है? बरकरार रहेगा, ऐसे का ऐसी। इस पर रहेगा मेरे पास माइनस और इस पर भी मेरे पास क्या रहेगा बेटे? माइनस रहेगा। दोनों पे माइनस माइनस लगाया हमारे, है ना। चलिए साहब, और मेरे पास क्या किसका? और मेरे पास भैया कुछ नहीं बचा, क्योंकि इससे प्लस माइनस अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये हो गया Cl, ठीक है। फिर से रेजोनेंस होगी, फिर से एक बार मेरे पास रेजोनेंस होगी। ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ क्लिक करूँगा और गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, Cl नहीं आएगा, यहाँ मेरे पास Cl ही आएगा और यहाँ मेरे पास क्या आएगा बेटे? OH आ जाएगा, ये इस टाइप से। अब जैसे मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक करूँगा, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, और फिर से अगेन मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक कर दूंगा भैया, ठीक है। गलत हो गया, दोनों प्लस के साथ साथ बैठ रहे हैं। ये वाला बॉन्ड इधर को क्लिक करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? मेरे पास माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? मेरे पास प्लस आ जाएगा। तो जब इस पर माइनस इस पर प्लस आ गया तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये वाली इस पर आ जाएगा माइनस
और बाकी OH ऐसे लिख लो, और इधर Cl ऐसे लिख लो बाकी का बाकी, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, OH आ जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। चलिए साहब, और यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड मैंने क्लिक कर दिया, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। ठीक है, अब प्लस और माइनस मिल गए, फिर से क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड अगेन बना लेंगे, और इस पर प्लस रहेगा हमेशा, और इस पर मेरे पास क्या रहेगा बेटा, माइनस रह जाएगा। सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, जैसा था पहला वैसे का वैसा हमारा अभी भी रह गया। अब क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में क्लोरीन आयन जो है, तो ये स्टेबल होता है, ये कैसा होता है बेटे, ये स्टेबल हो गया, तो यहाँ पर आके ये स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अभी स्टेबल फिर मोर स्टेबल हो जाता है अभी। और अब मेरे पास स्टेप सेकंड में देखो जरा ध्यान से, स्टेप सेकंड में मेरे पास क्लोरीन आयन जो होता है ना, क्लोरीन आयन जो होता है रिमूव हो जाता है, क्लोरीन आयन रिमूव हो जाता है। चलिए साहब, तथा कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है, मोर यानी कि अधिक स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। देखिए ध्यान से, पकड़ो जरा इसको, उठाओ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास Cl है, यहाँ पे रिंग शो करते हैं, ये, और मेरे पास N ऐसे रहेगा, या थोड़ा ऊपर का बनाओ क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो रही है थोड़ी सी, चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सेम टू सेम रहेंगे, ये मेरे पास N आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पर प्लस है, इस पर मेरे पास क्या माइनस है, बॉन्ड सो रहा है, ये मेरे पास माइनस है, ये मेरे पास Cl है, ये मेरे पास क्या बेटे OH है। तो ये वाला बॉन्ड मैं Cl पे क्लिक करूँगा, क्योंकि Cl जो था वो मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो माइनस आ जाएगा, इससे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। प्लस माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस दोनों मिलकर बनाएंगे एक बेटे बॉन्ड बना देंगे, कुछ इस टाइप से है ये। तो ये आ जाएगा मेरे पास OH ऐसी का ऐसे रह जाएगा, और Cl माइनस हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो ये भूमिका होती है तुम्हारी नाइट्रो की पैरा पे। ठीक है, ये प्लस आ गया मेरे पास, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर चाह रहे हो तो NO2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास तो ये और ये मैंने बॉन्ड शो कर दिए, सबके सब बन गया। देखो हमारा इस तरह से ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा के इसके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। और अगर ये ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप ना लगा हुआ है तो फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी ना किसी कैटेलाइज को प्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे डाउप्रेग्राम इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। जब भी आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से करवाते हो 300 डिग्री सेल्सियस ताप 200 बार दाब पर और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, तब जाके उसका क्या होता है, तुम्हारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है वो। अरे बहुत लंबी कहानी होती है। तो क्या ये मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई, और क्या ये आपने लिख लिया भैया, क्लोरीन जो है क्लोरीन आयन रिमूव हो जाता है तथा कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है, कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये हमारा मेन कंपाउंड बन गया, क्या नाम है इसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, हेलो नाइट्रो एरियंस क्या होते हैं, उनको बनाने की विधियां और उनकी स्टेबिलिटी। बस आपकी बुक में इतना ही दे रखा है। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।